जावास्क्रिप्ट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हमें यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है एरे से। तो मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ कॉन्स्ट एंड यहाँ पर कुछ वैल्यू इसमें डाल देता हूँ। राइट। अब हमें क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करनी है और यूनिक वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। यानी डुप्लीकेट वैल्यू को जो रिमूव कर देंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी वो हमें फाइंड करना है। हम कहेंगे यूनिक वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, इसके दो तीन तरीके हैं हो सकते हैं। एक तरीका है सेट मेथड का यूज करना। बेसिकली सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ अलाउ नहीं होती एरे की तरह। राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ, एक यूनिक नाम का वेरिएबल लेता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, एक न्यू एंड सेट के अंदर हम इस एरे को पास कर देंगे। देखिए, न्यू कीवर्ड का यूज करना जरूरी है क्योंकि सेट एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर हमेशा न्यू कीवर्ड के साथ आता है। राइट। और एरे को हम पास कर देंगे। लेकिन देखिए, अभी अगर मैं इसको कंसोल करूंगा तो क्या होगा, अभी इस कंसोल करूंगा तो क्या होगा, देखिए। तो देखिए, मुझे ये मिल रहा है यहाँ पर। और ये देखिए क्या मिल रहा है, एक एरे के अंदर एक सेट है। सेट क्या है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है 1 2 3 4 5। इसके अंदर ये एलिमेंट है, बट हमें तो एक एरे ही चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो सेट के अंदर जो वैल्यूज एलिमेंट आ रहे हैं उनको स्प्रेड कर दो। राइट। तो अब क्या होगा, ये इस तरीके से, यानी जो जो वैल्यू रिपीट हो रही थी उन सबको हटा दिया है। राइट। तो ये है एक यूनिक वैल्यू फाइंड करने का तरीका। ठीक है। एक मेथड मैं आपको और बताता हूँ। चलिए, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हम कमेंट करते हैं और एक मेथड मैं आपको और बताता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ यूनिक वैल्यू, और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ फिल्टर मेथड का। ठीक है, फिल्टर। ठीक है। तो फिल्टर मेथड में आइटम और इंडेक्स करके मैं दो पैरामीटर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं देखिए रिटर्न कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको, हाँ, सिर्फ मेथड नहीं बताना है, इसको मुझे समझाना है कि ये कैसे काम करता है। तो अगर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे करूँगा मैं आइटम और इंडेक्स, देखिए क्या आता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो आप देखिए सारे आइटम आए हैं और उनके बाद उनके इंडेक्स नंबर आए हैं। यानी 1 का इंडेक्स है 0, 2 का इंडेक्स है 1, 3 का इंडेक्स 2, 2 का इंडेक्स 3। तो इस तरीके से इनके आइटम और इंडेक्स नंबर आए हैं। ठीक है। तो ये आपने देख लिया आइटम और इंडेक्स के अंदर क्या मिल रहा है। देखिए, अब एक काम करता हूँ मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इंडेक्स ऑफ का यूज करूँगा मैं। और इंडेक्स ऑफ का यूज मैं कैसे करूँगा, ये देखिए, मैं कहूँगा एरे डॉट इंडेक्स ऑफ इक्वल टू इंडेक्स। अगर मैंने ये किया, अभी देखते जाइए। ठीक है। अगर कुछ, देखिए यहाँ पे देखते जाइए क्या होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कर दूं नॉट इक्वल टू इंडेक्स, अगर मैं ये कर देता हूँ तो अब देखिए मुझे क्या मिलता है, सॉरी। हाँ। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूनिक वैल्यू। राइट। और 1 2 3 2 1 4 अभी तो हमें यूनिक वैल्यू मिली नहीं है। राइट। अभी हमें कोई यूनिक वैल्यू यहाँ पर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं करता हूँ आइटम, हाँ देखिए, इसमें क्या है हमारा कि इसको जो है ना, हमने थोड़ा सा गलत तरीके से लिख लिया है।
इसको हमें इस तरीके से लिखना था, एक्चुअली हमने आइटम कर दिया हमें वापस, क्योंकि इंडेक्स ऑफ एरे पहले, ये देखिए ये एरे इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे अब देखिए हमने गलत तरीके से लिख दिया, सॉरी। तो एरे इंडेक्स ऑफ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आइटम, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको समझना, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर करके समझा रहा हूँ, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको मैं समझा रहा हूँ। तो क्या होता है, अगर आप करेंगे एरे डॉट इंडेक्स ऑफ आइटम, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ जो भी इसके अंदर आइटम आ रहा है, जैसे मान लीजिए आइटम के अंदर पहला जो आइटम आया वो क्या आया, वन, ठीक है। तो वन का इंडेक्स क्या होगा, जीरो, ठीक है। देखते जाइए, फिर इसके अंदर आया टू, तो टू का इंडेक्स क्या होगा, वन। फिर आया थ्री, थ्री का इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ क्या होगा यहाँ पे, टू। फिर आया टू, तो टू का इंडेक्स क्या होगा, अब आप बोलेंगे टू का इंडेक्स होगा यहाँ पे फोर, जीरो वन टू थ्री फोर, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इंडेक्स ऑफ इस टू का नहीं देखा, ये इसके अंदर जो जो आइटम आएगा, जैसे अभी मान लीजिए पहली बार ये टू आया था, अब ये टू आएगा, तो जब इसके अंदर ये वाला टू आएगा, तो इसका काम है कि टू का इंडेक्स नंबर ढूंढना। तो ये शुरू से देखेगा वन टू, तो इसको मिल जाएगा टू, तो फिर ये इंडेक्स ऑफ रिटर्न कर देगा इस टू का वन। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी अगर मैं इसको आपको इस तरीके से बताऊं, ये देखिए मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, राइट। इसको देखिए यहाँ पे, तो ये इसने क्या लिया, जीरो वन टू वन जीरो फाइव सिक्स सेवन सिक्स, ये इसने क्यों रिटर्न किया, ये देखिए क्यों रिटर्न किया इसने, ठीक है। इसने देखा कि जो पहला एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है, जीरो, दूसरे का वन, तीसरे का टू, फिर यहाँ पे वन क्यों आया, यहाँ पे वन इसलिए आया क्योंकि ये वाले टू का इंडेक्स नंबर ये देखेगा, तो ये शुरू से देखता है, तो इसको यहाँ पे टू मिल गया, तो इसने देखा कि इस टू का इंडेक्स नंबर ही मुझे प्रिंट करना है, जैसे इसमें एक एक करके आइटम आएंगे ना, तो उसने फिर से वन कर दिया। समझ रहे हो? तो ये करता है इंडेक्स ऑफ। तो अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, नॉट, मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं, सॉरी, इक्वल टू इंडेक्स, राइट। मैं क्या कर दूं, ये कर दूं, तो इससे क्या होगा, देखियो यहाँ पे इस इसका पहला क्या आ रहा था, जीरो, और इंडेक्स में क्या आएगा, स्टार्टिंग में जीरो, तो जीरो और जीरो बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टू, आइटम में फिर टू फैच होके आएगा ना एक एक करके, तो इंडेक्स ऑफ टू आइटम, एरे का इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स ऑफ, आइटम टू का इंडेक्स ऑफ कितना होगा, वन, और इस इंडेक्स में भी क्या आएगा, वन, तो वन और वन बराबर है, तो इसीलिए हमारी यूनिक वैल्यू में क्या रिटर्न हो जाएगा, टू। समझ रहे हो, समझ रहे हो ये, ठीक है। अभी यहाँ पर, अब ये मैं कंसोल डॉट लॉग हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को आइटम रिटर्न करना है, डायरेक्ट कंसोल नहीं करना, ये रिटर्न करना है इस एरे में के अंदर, राइट। फिर क्या आएगा, यहाँ पे आइटम के अंदर आएगा थ्री, और इंडेक्स के अंदर भी आएगा, सॉरी, आइटम के अंदर आएगा थ्री, तो इंडेक्स ऑफ थ्री का इंडेक्स नंबर कितना होगा, टू, और इसमें भी इंडेक्स कितना होगा, टू, तो ये बराबर है, तो क्या रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर, वन टू थ्री हो जाएगा। अभी वन टू थ्री हमें एलिमेंट मिल गए, हम एक एक करके चल रहे हैं। फिर से आया टू, तो आइटम के अंदर आया टू, इंडेक्स ऑफ टू का इंडेक्स नंबर किसका होगा, अब आप इस टू का इंडेक्स नंबर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो इसे इसे पता करना है टू का इंडेक्स नंबर, तो टू इसे स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। तो इसका इंडेक्स नंबर कितना आया, टू का वन, राइट, वन, और इस इंडेक्स का इंडेक्स नंबर कितना आएगा, इस इंडेक्स का इंडेक्स नंबर, तो कोई एलिमेंट की पोजीशन के, तो इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे इंडेक्स कितना आएगा, थ्री, तो ये वन और ये थ्री, तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको रिपीट नहीं करेगा, यानी इस वाले टू को वो दोबारा नहीं लेगा। इसी तरीके से चलता जाएगा और हमें यूनिक वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, राइट, ओके।
फॉर लूप से भी इंडेक्स नंबर को फाइंड कर सकते हैं, फॉर लूप लगाकर भी हम मालूम कर सकते हैं। राइट। तो फॉर लूप कैसे लगाएंगे हम, ये देखिए हम करेंगे यहाँ पे फॉर, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ एक यूनिक करके एक ब्लैंक एरे ले लेते हैं अपन। फिर ब्लैंक एरे में हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर, और यहाँ पे मैं करता हूँ आई इक्वल टू 0 आई, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज, तो यहाँ पे मैं करूँगा एरे डॉट लेंथ। राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। राइट। अब ये देखिए यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इफ इफ यूनिक के अंदर अगर कोई वैल्यू, यूनिक के अंदर कोई वैल्यू, सेम वैल्यू पहले से है, तो वो वैल्यू दोबारा ना जाए। यानी ये जो ऑब्जेक्ट, जो ये जो अपने एरे बनाया है, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू पहले से है तो वो वैल्यू दोबारा ना जाए। ठीक है, यानी सेम वैल्यू दोबारा ना जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यूनिक नॉट यूनिक वैल, अपने वेरिएबल का नाम, और फिर इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इंक्लूड्स। इंक्लूड्स से हम चेक करते हैं ना कि वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, ये एरे और इसके अंदर पास कर देंगे आई। ठीक है, समझे, इस तरीके से। तो अब अगर इसके अंदर हमारा यूनिक डॉट पुश, अगर हम ये करेंगे एरे, समझे। अब देखो, अगर वैल्यू, अब देखो ये चलेगा कैसे, इसको अच्छे से समझिए। एक हमने एरे ले लिया, ब्लैंक एरे, आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है, आई की कंडीशन चेक हुई, एरे डॉट लेंथ, आई की जो भी लेंथ है उससे कम होगी 0 की वैल्यू, तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा। ये चेक करेगा क्या यूनिक वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो एरे 0 यानी 1। तो हम चेक करेंगे यूनिक वैल्यू के अंदर 1 नहीं है क्या, क्योंकि हमने नोट लगाया है, तो वो देखेगा कि 1 नहीं है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है, 1 है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यूनिक वैल के अंदर पुश कर देगा एरे 0 को, यानी एरे 0 के अंदर जो भी आइटम आएगा यानी 1, तो 1। फिर दोबारा इसी तरीके से 2 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से 3 आ जाएगा, फिर देखिए इस ये वाला 2, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, तो आई की वैल्यू एक टाइम पे 3 होगी, तो एरे 3 के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा 2। तो देखेगा क्या यूनिक वैल्यू के अंदर हमारा 2 है या नहीं है। तो 2 तो पहले से था ना, यहाँ पे ये देखो, ये वाला जब 2 चला गया होगा तो ये तो चेक करेगा कि 2 है, तो जब है तो ये वाला नहीं चलेगा, तो यानी ये 2 नहीं जाएगा। समझ रहे हो, इसी तरीके से जो वैल्यू ऑलरेडी उसके अंदर जा रही है वो दोबारा नहीं जा पाएगी। तो अब हम प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कर देंगे यूनिक वैल। ओके, और इस पे हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये थे यूनिक वैल्यू फाइंड करने के तरीके। ओके।